नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल डोलता पहिया में। दोस्तों आज थोड़ा मेरा गला बैठा हुआ है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे पाऊं। दोस्तों इस समय मैं दिल्ली के पालम इलाके में खड़ा हूं और मैं आपको ओला, उबर और ये जो कमर्शियल गाड़ियाँ चलती हैं जो पीले प्लेट की होती हैं उसके बारे में कुछ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों पहले मैं आपको दिखा दूँ कि दिल्ली के रोड पर ये पीले प्लेट वाली गाड़ियाँ कितनी ज़्यादा चलती हैं। हर सेकंड आपको एक गाड़ी देखने को ज़रूर मिल जाएगी। तो पहले आप गाड़ियाँ देख लीजिए, फिर इसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों ये सामने आर्टिगा गाड़ी जा रही है, देखिए उसका प्लेट पीला है। फिर इसके बाद आपको हर 5 सेकंड 10 सेकंड पे आपको एक गाड़ियाँ देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों मैं चलता हूँ रोड के तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ कि पीले कलर की गाड़ियाँ यहाँ पे कितनी चलती है। जो ओला, उबर और भी कई वेबसाइट है ऐसे जिसमें गाड़ियाँ चलती हैं। तो इसका क्या हिसाब किताब है मैं आपको इस वीडियो में वही समझाने वाला हूँ। तो आपको मैं पहले दिखा दूँ कि इस तरह की पीली प्लेट वाली गाड़ियाँ यहाँ कितनी चलती हैं। दोस्तों ये देख लीजिए, ये आर्टिगा गाड़ी है जिसका प्लेट पीला है और ऊपर कुछ स्टैंड लगा हुआ है, ये आप देख लीजिए। दोस्तों मैं रोड पर चल करके आपको कुछ गाड़ियां दिखा देता हूं कि कितनी गाड़ियां रोड के ऊपर पीले प्लेट में खड़ी हैं। और केवल पीली प्लेट ही नहीं दोस्तों, यहां पर वाइट प्लेट भी गाड़ियां हैं, लेकिन वाइट प्लेट और पीला प्लेट में अंतर है। जो वाइट प्लेट गाड़ियां होती हैं दोस्तों उसमें खर्चा कम होता है क्योंकि उसमें आपको टैक्सेस नहीं भरने होते हैं। लेकिन जो पीले प्लेट की गाड़ियां होती हैं उसमें आपको खर्चा हो जाता है क्योंकि उसमें टैक्सेस होते हैं, उसका मेंटेनेंस होता है, बाकी सारी चीज़ें हैं। तो पहले आप देख लीजिए कि दिल्ली के अंदर पीले प्लेट की गाड़ियाँ कितनी चलती हैं, फिर मैं बताता हूँ कि यह जो पीले प्लेट की गाड़ियाँ हैं वो कहाँ चलती हैं, कब कब चलती हैं, और साथ ही साथ ये भी बताऊँगा दोस्तों कि ये कितना इनकम होता है इसका। तो दोस्तों आप सबसे पहले देख लें पीली प्लेट की गाड़ियाँ। दोस्तों ये देख लीजिए, ये पीले प्लेट की गाड़ियाँ जा रही हैं जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं। आप देख सकते हैं दो गाड़ियाँ पीले प्लेट की जा रही हैं आगे। दोस्तों एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि मैं दिल्ली में पालम इलाके में खड़ा हूं और एक चौराहे पे पहुंच चुका हूं जो रेड लाइट चौराहा है, जिसको लाल बत्ती चौराहे के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा पीले प्लेट की गाड़ियाँ दिल्ली में कितने अधिक चलती है। तो दोस्तों मैं अगर चाहूँ तो आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे खड़े खड़े भी आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद मैं आगे चल के दिखाता हूँ आपको पीले प्लेट की गाड़ियाँ दिल्ली में कितनी चल रही हैं। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊँगा दोस्तों कि इसका ओला, उबर और भी कई गाड़ियाँ हैं जो पीले प्लेट की चलती हैं, इनका क्या इनकम है, क्या हिसाब किताब है, कंपनी में गाड़ियाँ लगती है तो कैसे लगती हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों देखिए सामने एक गाड़ी आ रही है आर्टिगा जो पीले प्लेट की है। आप देखिए ये मुड़ रही है जो गाड़ी, उस पर पीला स्पॉट भी बनाया गया, ये भी पीले प्लेट की गाड़ी है। और फिर इसके बाद ये गाड़ी इको करके जा रही है, ये भी पीले प्लेट की है। तो दोस्तों यहाँ पर आप पीले प्लेट की गाड़ियाँ बहुत देखेंगे। आप देख लीजिए एक सामने गाड़ी खड़ी है जो पीले प्लेट की गाड़ी है, जो छोटी गाड़ी है। इसमें दोस्तों गाड़ी के साइज़ के हिसाब से भी बनाया गया है हिसाब किताब कि एक मिनी गाड़ी होती है, मिनी टैक्सी, फिर इसके बड़ी टैक्सी। तो ये छोटी गाड़ियाँ जो वैगनार है और मारुति 800 है, ये सब मिनी वैन में आती हैं, मिनी टैक्सी में आती हैं। तो आप जो कस्टमर होता है वो अपने ज़रूरत के हिसाब से इन गाड़ियों को बुक करता है। तो दोस्तों देख लीजिए ये पीले प्लेट की गाड़ी है। दोस्तों देख लीजिए आपके सामने एक और पीली गाड़ी ये पास करती हुई जो आर्टिगा है, आप देख लीजिए इसमें पीला निशान लगा हुआ है। ये एक गाड़ी गई, फिर उसके बाद आपको दिखा दूँ एक गाड़ी और आ गई जो
टोयोटा की गाड़ी है। देख लीजिए ये इनोवा है। इनोवा गाड़ी भी पीले प्लेट की है, जो कि कमर्शियल गाड़ी है, जो कि कमाने के लिए आदमी लगा रखे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि सामने स्टैंड में भी कुछ गाड़ियां लगी हुई हैं। वहाँ पर एक गाड़ी दिख रही है पीले प्लेट की, आप देख पा रहे होंगे। ये आर्टिगा गाड़ी है। फिर मैं आपको इस लाइन में दिखा देता हूँ पीले प्लेट की गाड़ियाँ। ये हरियाणा की गाड़ी देख लीजिए दोस्तों, लगी हुई है। ये किसी कंपनी में लगी हुई गाड़ी है, कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है। फिर एक देख लीजिए, ये आर्टिगा गाड़ी जा रही है पीले प्लेट की, आप देख सकते हैं दोस्तों। इसमें ये हरे कलर की भी प्लेट आती है, जिसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है पूरी तरह से। ये भी कंपनी में लगी हुई है दोस्तों, लेकिन ये हरी इसलिए, ये तो कमर्शियल ये भी है, लेकिन ये हरी इसलिए है क्योंकि ये फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है। फिर इस लाइन में देख लीजिए दोस्तों, एक और आर्टिगा गाड़ी जो पीले प्लेट की आपको दिख रही होगी। दोस्तों मैंने आपको पीले प्लेट की गाड़ियाँ ढेर सारी दिखा दी हैं। आप समझ लेते हैं कि पीले प्लेट की गाड़ी का मतलब क्या है। तो जैसे पहले भी मैंने आपको बता दिया कि जो पीला प्लेट का गाड़ी होता है वो कमर्शियल होता है। कमर्शियल का मतलब ये होता है कि आप उसको कंपनी में या फिर ओला उबर में कमाने के लिए लगा रखे हैं। गाड़ियाँ इस समय आपको मेनली 3 कलर की दिखाई देंगी। एक वाइट गाड़ी, वाइट प्लेट की गाड़ी, एक पीले प्लेट की गाड़ी और एक दिखेगा ग्रीन कलर की गाड़ी। वैसे नीले कलर का भी प्लेट होता है, तो नीले कलर का जो होता है वो डिफेंस के लिए हो जाता है, और उसमें एरो भी मार्क, ऊपर की तरफ एरो मार्क लगा होता है, तो डिफेंस की गाड़ी उसकी बात अलग है। लेकिन दोस्तों हम बात करेंगे वाइट प्लेट की गाड़ी और पीले प्लेट की गाड़ी और साथ में हरे कलर की गाड़ी। तो जो वाइट प्लेट की गाड़ी होती है, ये गाड़ियाँ प्राइवेट होती हैं, जो वाहन स्वामी खुद के चलने के लिए लेता है, और साथ में यदि वो चाहे तो वो बुकिंग के लिए, जैसे ऊटी हुआ, शिमला हुआ, वृंदावन हुआ, दिल्ली से कहीं भी घूमने के लिए जाने के लिए उसकी गाड़ियाँ बुक की जा सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हरे प्लेट की गाड़ी का मतलब ये हुआ कि हरे प्लेट की जो गाड़ी है वो भी कमर्शियल है, लेकिन वो हरा प्लेट इसलिए क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी होती है। वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है जो कि प्रदूषण नहीं करती है, जो इको फ्रेंडली गाड़ी होती है, इसलिए इसको हरा प्लेट दे दिया है, क्योंकि वह वातावरण को शुद्ध रखती है। अब इसके बाद बारी आती है दोस्तों पीले प्लेट की गाड़ी की। तो पीले प्लेट की गाड़ियाँ कमर्शियल होती हैं, जिसको आप ओला उबर में या फिर किसी कंपनी में, बहुत सी कंपनियां दिल्ली में हैं, आप लगा सकते हैं और महीने की कमाई कर सकते हैं। बात ये आती है कि यदि आप ओला उबर में गाड़ी चलाते हैं तो उसका इनकम कितना है। तो दोस्तों आप इस बात से अपनी कमाई को निकाल सकते हैं कि आप कितनी घंटे गाड़ी चला पाते हैं। दोस्तों यदि आप एक दिन में 8 राइड 9 राइड मारते हैं, यानी कि 8 ट्रिप और 9 ट्रिप मारते हैं, तो उसमें आपको कमाई अच्छी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है दोस्तों कि आप कितने घंटे गाड़ी चला सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप 18 घंटा 15 घंटा कम से कम 16 घंटा गाड़ी आप चला सकते हैं, तो आप महीने के लगभग समझ लीजिए कि 60 से 70 हज़ार रुपये बचा सकते हैं। यानी पर डे के हिसाब से आप 3 से 4 हज़ार रुपये का इनकम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों शर्त ये है कि आप जो है गाड़ी चला पाएँ, क्योंकि आपको 15 घंटे 16 घंटे गाड़ी पर डे चलानी पड़ेगी। तो ओला उबर का क्या है दोस्तों कि इसमें बुकिंग मिलने के ऊपर है। यदि आपको गाड़ियाँ, आपको ट्रिप मिल रहा है तो आपको 7 ट्रिप 8 ट्रिप 9 ट्रिप मिल गया, तो उस हिसाब से अगर आप चला पाते हैं तो 3 से 4 हज़ार रुपये आप पर डे कमा सकते हैं, और इसका लगभग 1 लाख रुपए आप महीने का कमा सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ खर्चे होते हैं, उस खर्चे को देखा जाए तो खर्चे काट के 60 से 70 हज़ार रुपये आपका महीने का शुद्ध इनकम हो जाएगा। दोस्तों ओला उबर में गाड़ी चलाना इतना भी आसान नहीं है, ये मेहनत मांगती है। यदि आप 16 घंटे 18 घंटे गाड़ी चलाने का हिम्मत रखते हो
आप चला सकते हो, मेहनत कर सकते हो दोस्तों, तो आपके लिए पैसा है। यदि आप मेहनत नहीं कर सकते तो ओला उबर में या टैक्सी लाइन में आपका आने का कोई मतलब नहीं है, फिर आप पैसे नहीं कमा पाओगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी। ये पीले प्लेट की गाड़ियाँ जो दिल्ली में चल रही हैं, जो टैक्सी बिजनेस की गाड़ियाँ हैं, उसका क्या इनकम है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बता, देखिए अभी मैं आपको बात कर रहा हूँ तो मेरे पीछे से पीले प्लेट की गाड़ियाँ जा रही हैं। तो आपको मैं बता दूँ जो कंपनियों में गाड़ी लगती है इसका क्या सीन है दोस्तों। इसमें क्या होता है, जो कंपनी में गाड़ी लगती है उसमें आपको एक अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है कि आपको 60,000, 55,000, 50,000, कोई कंपनी तो लाख रुपए तक देती है। तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, और ये डिपेंड करता है कि आपको कितने दूर जाना होता है। तो 1 लाख रुपए महीने के भी कंपनियां गाड़ी के लिए दे रही हैं। तो उसमें थोड़ा रिस्क ये रहता है कि गाड़ी आपकी खुद की है, अगर आपने कैश ख़रीदा है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप उसको फाइनेंस करा के लाए हैं, आपको महीने की किस्त आपको देनी पड़ रही है, तो उसमें ये दिक्कत होता है कि यदि आपको कंपनी गाड़ी निकाल देती है तो अगले कंपनी में गाड़ी लगने में कितना टाइम लगता है, क्या है, तो ये छोटे मोटे रिस्क हो जाते हैं दोस्तों। भारत सरकार की गाड़ी पीले प्लेट की अभी भी गई है, तो उसका भी अलग हिसाब किताब है, क्योंकि ये सरकार में लगी हुई है तो इसका तो ठीक ठाक है। कुल मिला के दोस्तों अगर आपको कुल निचोड़ आपको बताएं कि ओला उबर में या कंपनियों में गाड़ी चलाने में फ़ायदा है कि नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए कि यदि आप ओला उबर में गाड़ी चला रहे हैं तो आपको 16 से 18 घंटे गाड़ी यदि आप चलाएं तो महीने के 60 से 70,000, 80,000 तक आप बड़े आराम से कमा लेंगे। बस डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत कर सकते हो। तो दोस्तों देखा जाए तो मेहनत तो हर काम में है, आप यदि कर पाएँ तो आपके लिए बेस्ट है, मेहनत तो हर काम में है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा ओला उबर के इनकम के बारे में कि गाड़ियाँ किस प्रकार चलती हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे चैनल डोलता पहिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अब दिल्ली के ही अलग अलग हिस्सों में हम जाएंगे, आपको वहाँ का समाचार दिखाएंगे, अलग अलग जगहों पर घुमाएंगे। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ बने रहना तो आप हमारे चैनल डोलता पहिया को सब्सक्राइब कर लें और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करके बेल आइकन दबा लें, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।